हेलो गाइज, मैं हूं ओमकार शर्मा और कल मेरे दोस्त ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा। पहले तो मुझे थोड़ी सी हंसी सी आई कि 71% लॉस कैसे हो सकता है किसी का, लेकिन फिर मैंने ध्यान से सोचा तो ये कोई हंसी या मजाक की बात नहीं है। जिस भी इंसान ने अगर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उसके साथ ये फेज़ जरूर आया होगा, उसको भी इतना लॉस कभी ना कभी जरूर दिखाई दिया होगा। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, मुझे भी इतना तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा था अपने पोर्टफोलियो में। और अगर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इस वक्त या फिर पहले कभी आपको भी इतना या इसके आसपास लॉस देखने को मिला होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी चीज़ ही इतनी ज़्यादा वॉलीटाइल है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जब आपका इतना ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा हो? तो आपको क्या करना चाहिए? क्या अपनी सारी क्रिप्टोज़ को सेल कर देना चाहिए? क्या जितनी भी क्रिप्टो आपने खरीद रखी है उन्हें सेल करके लॉस वॉस बुक करके अपने पैसे बाहर निकाल लेने चाहिए, या एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और मैंने क्या करा था ऐसी कंडीशन में जब मैं था, तो मैंने क्या करा था, मैंने कैसे इस लॉस को ओवरकम करा था और इस लॉस से मैं बाहर निकला था, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो अगर आप इस कंडीशन में हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। सवाल नंबर 1, आपने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करी ही क्यों थी? क्या सोचा था आपने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले? क्या आपने ये सोचा था कि ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, या फिर ये डिजिटल करेंसीज का फ्यूचर है, या फिर आपने सिर्फ इतना सोचा था कि पैसे जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा छाप दूंगा, चलो कर दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट? आपको ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, क्या आपने रिसर्च करी थी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले? जिस भी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर आपने रिसर्च करी थी, या फिर बस इतना देखा कि ये तो प्रॉफिट दिखा रही है, 20 से 30% प्रॉफिट दिखा रही है, चलो कर दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट? ऐसा करा था या फिर रिसर्च करी थी? देखो मैं आपको सही बताऊं, क्रिप्टो करेंसीज को बना लेना और लिस्ट करवा देना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। रोज की लाखों क्रिप्टो करेंसीज बना के लिस्ट कराई जाती हैं, बहुत आसान हो गया है सबके हाथ में क्रिप्टो करेंसी बना के लिस्ट कर देना। तो क्या आपने किसी एरी गैरी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करी थी, या फिर सोच समझ के उसकी पॉपुलैरिटी देख के आपको भरोसा हो गया तो उसके ऊपर आपको वो अच्छी लगी थी और वो सही में कारगर है और फ्यूचर में डिजिटल करेंसीज का फ्यूचर बनने वाली है? क्या आपने ये सोच के रिसर्च वगैरह करके इन्वेस्टमेंट करी थी, या फिर ऐसे ही कर दी थी? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से। सवाल नंबर 3, आपने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करी थी? क्या आपने ये सोच लिया था कि 4-5 महीनों में जल्दी पैसे निकाल लूंगा, या फिर आपने सोच समझ के 3-4 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म विजन रख के आपने इन्वेस्टमेंट करी थी? देखो मैं आपको सही बताऊं तो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे देश में आज भी कई सारे लोग कैशलेस पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जब तक नोट उनके हाथ में नहीं आता उसका मतलब ही नहीं है कि उनके पास पैसे आ गए। उन्हें आज भी भरोसा नहीं है कैशलेस चीज़ों पे, तो क्रिप्टो करेंसीज पे तो भरोसा करने के लिए उन्हें बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट करते टाइम पीरियड का ध्यान रखा था? आपने लॉन्ग टर्म विजन रखा था? 1-2 महीने या साल के लिए आपने नहीं करी थी, थोड़े और टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करी थी? ये चीज़ आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी। सवाल नंबर 4, क्या आपको उन पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है जो आपने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं? उन पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है आपको इस वक्त, या फिर ऐसे ही काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको? तो अगर आपके इन चारों सवालों के जवाब कुछ इस तरह हैं कि नंबर 1, मैंने सोच समझ के क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करी थी, सिर्फ प्रॉफिट छापने के लिए, जल्दी पैसे कमाने के लिए नहीं करी थी, बल्कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को देख के और डिजिटल करेंसीज का फ्यूचर देख के क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करी थी। नंबर 2 पे मैंने अच्छी खासी रिसर्च करी थी, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट देख के खाली अंधाधुंध पैसे डाल दे, मैंने रिसर्च करी थी और जो अच्छा कॉइन है, लिजिट कॉइन है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी। फ्लक्चुएट या फिर स्पेक्यूलेटिंग वाली एक क्रिप्टो करेंसीज पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। नंबर 3, मैंने लॉन्ग टर्म विजन रखा था, 3-4 साल के लिए मैंने विजन रखा था और अभी तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है। अभी मुझे सिर्फ 4-5 महीने, 6-7 महीने हुए हैं, वो टाइम पीरियड नहीं हुआ है पूरा। नंबर 4, मेरे को अभी भी उस पैसों की उतनी खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काम अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, उन पैसों को निकालने की उतनी ज़्यादा सख्त एकदम ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर इन चारों सवालों के जवाब आपके कुछ इस तरह हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्रिप्टो से अपने पैसे वो बाहर निकालने के। मतलब आपको अपना लॉस बुक करके वो सारे पैसे अपने बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं इस कंडीशन में था तब मैंने क्या करा था, जब मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा था तब मैंने क्या करा था, मैंने सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करी थी, बल्कि मैंने और ज़्यादा इन्वेस्ट करे थे उसके अंदर। देखो जब मेरे लॉस हो गया था, जब मुझे लॉस दिख रहा था बहुत ज़्यादा, और जिस मैंने कॉइन में मतलब जिस क्रिप्टो में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसके अंदर बल्कि मैंने और इन्वेस्टमेंट करी, जब भी वो ज़्यादा नीचे गिर जाया करती, अनयूजुअल 6-7-8%
नीचे गिर जाया करती तब मैं उसके अंदर और पैसे इन्वेस्ट कर देता, और वो जब ऊपर उठ जाया करती तो प्राइस, जो बाइंग प्राइस होता है ना, बाइंग वैल्यू, वो अच्छी खासी बैलेंस हो जाती है। जैसे आपने किसी क्रिप्टो को 100 रुपये पे खरीदा, अब वो 50 रुपये पे पहुंच गई, आपने उतने ही पैसे जितने में आपने 100 रुपये पे थी, जब वो उतने जितने पैसे डाले थे उस समय उस क्रिप्टो में, उतने ही पैसे 50 रुपये में डाल दिए, तो बाइंग प्राइस नीचे आ जाता है धीरे धीरे। बाइंग प्राइस जब आपका नीचे नीचे आ जाएगा तब आप लॉस को ओवरकम कर देते हो, और फिर आपका वो लॉस चला जाता है, फिर आपको प्रॉफिट होने लग जाता है। बाइंग प्राइस जब नीचे आ जाता है, एवरेज बाइंग प्राइस जिसे कहते हैं, वो आपको नीचे लाना पड़ेगा। वो मैं नीचे लाया था और मैंने अपने लॉस को, इतना तो नहीं था मेरा, थोड़ा लॉस था, मतलब ज़्यादा था, अच्छा खासा लॉस था, और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने उस तरह से अपने उस लॉस को ओवरकम किया था और मैं लॉस से बाहर आया था। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी, और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर सकता हूँ जिसे मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है CoinDCX। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। जब आप उस लिंक से डाउनलोड करके KYC करा के पहली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 100 रुपये के शिवा इनू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप CoinDCX को डाउनलोड करना चाहो, 100 रुपये के शिवा इनू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से कुछ आपको वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।